बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। कल चीफ जस्टिस साहब ने एक इजलास से खिताब करते हुए बताया है कि उनका मुज़ाकरात से ताल्लुक़ है या नहीं, और अदलिया ने किसके लिए बड़ा काम किया, किसकी फलाह बहबूद के लिए काम किया है और कौन रह गया है, ये मैं बताऊँगा। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि परवेज़ इलाही साहब रो रहे हैं। वो है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और वज़ारत आला मिलने से पहले ही ड्रॉप सीन की ख़बरें आ रही हैं कि क्या हो गया। और वो बता रहे हैं कि घुसपैठिए बैठे हैं कहाँ पर, जनरल आसिम मुनीर की टीम में। और परवेज़ इलाही साहब को किसने बताना है कि उन्होंने कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। तो पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने जनाब बड़ी डिटेल से बात की है, कोर्ट रिपोर्टर्स से बात की है वैसे तो। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब भी इस मुल्क की वो शख्सियत हैं जिन्हें पता है कि चीज़ें मैनेज कैसे की जाती हैं। मैंने एक वीडियो में पहले आपसे जिक्र किया था कि एक तो बड़ी शख्सियत है ना, दी ग्रेट हमारे मलिक रियाज साहब। अच्छा, उन्हें तो बड़ी दुनिया इस्तेमाल करती है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को कम इस्तेमाल किया गया, मतलब उतना फ्रीक्वेंट उनका इस्तेमाल नहीं होता। वो जो है मलिक रियाज साहब, वो तो आप समझे सुबह शाम इस्तेमाल हो रहे होते ना। वो तो शायद आए ही खिदमत खल्क इन्वर्टेड कॉमास में, तो उनके लिए हैं और वो किए जा रहे हैं। परवेज़ इलाही साहब भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा वो उनके साथ लगता है हाथ हो गया है। अभी कल ही तो उन्होंने ट्वीट किया, और ट्वीट नहीं किया था सॉरी, उन्होंने बड़ी डिटेल से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं या मुनिस सलाई, हम दोनों में से कोई एक वज़ीर आला होगा पंजाब का इलेक्शन के बाद पीटीआई की तरफ से। और उसकी उन्होंने बड़ी बाकायदा तौजीह बताई। उन्होंने कहा, आप देखें, इमरान खान ने इस बात को मेक श्योर किया है कि हम ही वज़ीर आला बने, और इस काम के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी बड़े लीडर को टिकट नहीं दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब, हमाद अज़हर साहब, ये जो बड़े बड़े लोग थे ना उसके उम्मीदवार वज़ारत आला पंजाब के, उन्हें पंजाब का टिकट ही नहीं दिया। तो परवेज़ इलाही साहब बड़े खुश हैं कि अभी कल तक खुश थे कि मैं और मेरा बेटा, बस हम दो बड़े लीडर हैं, और जो ही इलेक्शन होगा हम स्वीप करेंगे, जीत जाएंगे, और उसके बाद हम वज़ीर आला होंगे, क्योंकि इमरान खान ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। लेकिन लगता है उनके साथ हाथ हो गया है। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ हाथ हुआ है। 297 आई थिंक, वो जो जिन लोगों को टिकट्स दिए जितने भी पंजाब असम्बली के, अच्छा, उनमें से मेजॉरिटी वो है जो ढेर सारे पैसे देकर टिकट लिए जिन्होंने। अच्छा, आपने तो कुछ और दे दिया होगा ना, मतलब प्यार मोहब्बत उनके लिए, और आपने बहुत सारे काम किए हैं इमरान खान साहब के लिए। उनके लिए आप सहूलतकारी भी करते रहे हैं, आपने ऊपर वालों से मुज़ाकरात कराने की भी कोशिश की, बातचीत भी की, तो वो सारा कुछ किया, उसके बदले में मिल गया होगा आपसे। हो सकता है उन्होंने कैश ना लिया हो, लेकिन बेशुमार लोग हैं जिन्होंने पैसे दे के टिकट्स लिए हैं। हर हल्के में जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स थे, जिनसे लगता, इवन जो पहले के जीते हुए लोग थे, उनको टिकट्स ही मिले। पैराशूटर नए आए हैं ऊपर से, और वो सबने देखा है इतना बड़ा बड़ा जो सिंबॉलिक एक चेक बनता है करोड़ों रुपए का पार्टी फंड, और वो टेलीफोन कॉल्स पकड़ी गई सारी कि कितने पैसे देने हैं, करोड़ों रुपए देना है। फिर साकिब निसार साहब के फर्जंद आला, तो चलें फर्जंद आला ही कह लें, उन्होंने जो बता दिया है कि 1-20 से कम नहीं लेने, अब्बू ने बड़ी मेहनत की है, और आके अब्बू से जफ़ी डालें। तो अब्बू ने जो मेहनत की है, वो पैसे एक किसी केस में साकिब निसार साहब ने खा लिए, लेकिन बहुत सारे पैसे वहाँ भी तो खाए गए हैं। तो वो सारे सब लोगों के पैसे फारिग हो गए हैं। इमरान खान साहब ने सिर्फ दिहाड़ी लगाई है, वो सब लोग जो फारिग हो गए हैं। और परवेज़ इलाही साहब का भी यही हाल होना है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया हुआ है। परवेज़ इलाही साहब इस्टेब्लिशमेंट के बड़े अच्छे मोहरे थे, और वो बार बार उन्होंने साबित किया। वो मुशर्रफ दौर में जिस तरह से उन्होंने यशी की, 5 साल वज़ारत आला पंजाब की उन्होंने इंजॉय की, उसके बाद आसिफ ज़रदारी साहब के दौर में वो नायब वज़ीर आज़म बन गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, एक नया ओहदा क्रिएट किया गया उनके लिए। अच्छा, फिर दोबारा 10 सीटों के साथ वो पहले स्पीकर बने पंजाब असम्बली के इमरान खान साहब के दौर में। सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर होने के बाद इमरान खान साहब ने उन्हें सबसे बड़ा डाकू डिक्लेयर किया, लेकिन फिर वज़ीर आला बना दिया। अच्छा, फिर वो ने वज़ीर आला, पहले स्पीकर बनाया, फिर वज़ीर आला बना दिया। ये सारा कुछ हुआ, लेकिन अब वो रो रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा बुरा किया है। उन्होंने अपनी टीम ठीक नहीं बनाई। जो भी करना था इमरान खान के साथ, तो जो भी किया, ये जो टीम बनाई है ये ठीक बना लेते, ये ठीक नहीं बनी है। उन्हें एतराज़ है कि आसिम मुनीर साहब ने टीम नहीं अच्छी बनाई। अच्छा, और असल वजह क्या है?
आसिम मुनीर साहब की टीम उन्हें घास नहीं डाल रही, आसिम मुनीर साहब की टीम उन्हें अपना कैंडिडेट के तौर पे सामने नहीं लेकर आ रही, आसिम मुनीर साहब की टीम उन्हें ये यकीन दहानी नहीं करा रही कि अगर पीटीआई हुकूमत, पीटीआई इमरान खान साहब या पीटीआई इलेक्शन जीत जाएगी तो आपको वज़ीर आला बनवा देंगे, ये यकीन दहानी नहीं मिल रही। इस वजह से अब उन्हें आसिम मुनीर साहब की टीम में घुसपैठिए नज़र आ रहे हैं। कमाल है ना वैसे उनका। अच्छा, फिर बातें सुने उनकी, वो कह रहे हैं कि ये तो मुशर्रफ और ज़िया साहब से भी ज़्यादा बुरा ज़माना आ गया। मुशर्रफ साहब के दौर में काफ लीग में जिस तरह से लोगों को शामिल किया गया, यार शर्म नहीं आती लोगों को ये बात करते हुए। अच्छा, एक दौर था जब ये बातें खुलती नहीं थी, सामने नहीं आती थी, चलो चल जाती थी यार, मतलब आम लोगों तक नहीं जाती थी ना, जो ख़ास ऊपर होते थे उन तक पता चल जाती थी। कुछ हम जैसे लोगों को भी कोई मीडिया से ताल्लुक़ की वजह से कोई 2-4 लोगों से मिले तो कोई छोटी मोटी खबरें आ जाती थी बाहर। ओए अब तो ये हर बंदे तक पहुँच गई हैं स्टोरियाँ, कैसे कैसे आपने लोगों को ब्लैकमेल करके लोगों को काफ लीग में शामिल किया गया, और काफ लीग भी कैसे आपको सौंपी गई, पहले मियां अजहर साहब के पास और फिर जो चलते चलाते जैसे आपके पास पहुंची। तो जो आपका लुटमार हुई है, जो आपका फ्लूक लगा है, अगेन इन्वर्टेड कॉमर्स में लफ्ज़ कुछ और है, आप समझ ही गए होंगे, तो वो जो आपका फ्लूक लगा था तो लग गया है। अच्छा, अब वहाँ पे आपकी कोई बात नहीं सुनता। शेख रशीद वाला हाल हुआ है आपका, वो जो डींगे मारते फिरते थे कि मैं 4 नंबर गेट से मेरी दोस्ती है और मैं सबसे पुराना हूँ, मैं तो उनसे कमर बाजवा से भी पुराना हूँ फ़ौज में, अगलों ने उठा के बाहर फेंक दिया। बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो एक चीज़ के बारे में होता है ना कि इस्तेमाल करके बाहर फेंक देते हैं, मैं वैसे टिश्यू कह रहा हूँ लेकिन जो आप समझे हैं वो भी ठीक है। तो वो उस तरह से हुआ उनके साथ, शेख रशीद साहब के साथ, वही इनके साथ हो गया। अब इन्हें तकलीफ़ ये हो रही है कि हमें वहाँ से कोई पजीराई नहीं मिल रही, हमारे सर पर कोई हाथ नहीं रख रहा। और भाईजान यकीन मान लें आपका दौर ख़त्म हो गया। अच्छा, बातें सुने उनकी कि ये हमें बताते हैं कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना, ये अब हम ये हमें बताएंगे। ओ भाई, यही तो बताते हैं। आपकी डील हो गई एज अ पार्टी, आप काफ लीग को हेड कर रहे थे पंजाब में, परवेज़ इलाही साहब की डील हुई आसिफ जरदारी साहब के साथ, वज़ीर आला के तौर पे उनका नाम फाइनल हो गया, मुबारकबादें दी गई, मिठाइयाँ खा ली गई, लेकिन किसी ने आपको बताया? वो जनरल मुजम्मिल साहब बेचारे अपनी सीट से भी गए, वापडा की चेयरमैनशिप भी गई उनकी, वो है ना, चलें छोड़ देते हैं, हम शेरों का भी ज़रूरी नहीं होता हर जगह बताना। अच्छा, तो उसमें जो आपने, उनकी तो छुट्टी हुई सो हुई, आप भी उसी चक्कर में ख्वार हुए क्योंकि आप उनके पीछे चल रहे थे। आपने अपनी पॉलिटिकल विजडम इस्तेमाल करने की बजाय, आपने जो कमिटमेंट थी उसको पूरा करने की बजाय, आपने सियासी बलूगत का मुजाहरा करने की बजाय, आपने सियासी शऊर की पुख्तगी दिखाने की बजाय, आपने एक टेलीफोन कॉल पर आप चल पड़े ट्रक की बत्ती के पीछे। और फिर ट्रकों से भी जो आपकी डीलिंग रही है, वो मोहम्मद खान भट्टी साहब और जजेस, सारा कुछ, वो तो आपका खैर चले एक अलग से ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन आप इसी तरह लोगों के पीछे चलते थे। अब आपको जाम सादिक याद आ रहे हैं। ओ हजूर, जो मुशर्रफ दौर में और जो ज़िया दौर में होता रहा, वो कारनामे अब लोगों को पता चल चुके हुए हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो जो है ना, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। तो परवेज़ इलाही साहब को एहसास हो रहा है कि वो बिन खिले मुरझाने वाली पोजीशन पर पहुंच गए हैं। अच्छा, टाइम भी तो एक बड़ा ज़रूरी होता है ना, अल्लाह उन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, उन्हें उम्र खिज़र अता करे अल्लाह, लेकिन बूढ़े हो गए हैं थोड़े से। तो वो जो प्लेयर पॉइंट्स और ज़्यादा लोगों के साथ एंजॉयमेंट और ये कहानियाँ जो हैं, ये कितनी देर चलेंगी? उन्हें इस बात से सोचकर खौफ आता है कि ये मेरी बारी फौरी क्यों नहीं आ रही। तो ये परवेज़ इलाही साहब आपकी भी बस मिस हो गई है, जैसे इमरान खान साहब की, जैसे मैंने कल कहा ना -1। अब वो ना उन्होंने इक़्तिदार में आना, ना आपने आना है, तो ये बस आप लोगों की मिस हो गई है। अब और बहुत प्लेयर हैं, बड़े पुराने प्लेयर्स भी हैं, नए प्लेयर्स भी हैं, फिक्र ना करें, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब तकलीफ़ क्या हो रही है? नवाज शरीफ वहाँ बैठ कर हिदायत दे रहा है शहबाज शरीफ को, तो और कौन दे जनाब? अब जनरल मुजम्मिल से हिदायत मिले फिर ठीक है। ISI का चीफ जो है फैज़ हमीद, वो मुल्क को चलाए तो ठीक है, बाजवा साहब सारे काम करते रहें तो ठीक है, नैब का चेयरमैन बाजवा साहब लगाएं तो ठीक है। अब आपको ख्याल आ रहा है कि नवाज शरीफ हिदायत दे रहे हैं। नवाज शरीफ उनकी पार्टी का चेयरमैन है, मतलब वो लीडर है, हेड है, उसी ने हिदायत देनी है, और किससे हिदायत लेनी है? तो छोड़ें, इन बातों में जाने दें। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी एक अलग स्टोरी सुना रहे होते हैं। एक तो उन्होंने जस्टिस कॉर्नेलियस का रेफरेंस था, उसमें वो कल गए हुए थे, तो बड़ी उन्होंने बातें की हैं कि बड़े अजीम इंसान थे। और सर हमें भी पता है, कुछ अपनी भी तो सुनाई ना। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमारा मुज़ाकरात से कोई लेना देना था ही मतलब क्या वो क्या कहते हैं, हिस्से मज़ाह पाई है उन्होंने ना,
कि कमाल कर दिया ना, क्या हमारा मुज़ाकरात से लेना देना कोई, और हथौड़े के जोर पर आपने मुज़ाकरात शुरू कराए। जो सारे सियासी लीडरों ने बयान दिया कि हम हथौड़े के जोर पर मुज़ाकरात ही हमसे करा रहे हैं, अच्छा इतने बजे तक करें, इतने बजे तक मुझे रिपोर्ट दें। वो क्या था, अभी कल की बात है। आप सोचते हैं लोग भूल जाते हैं क्या? मतलब वही पीटीआई वाली सोच, आज कुछ बात कह देनी, कल कुछ बात कह देनी, यू टर्न लेना। यार कोई तो खुदा का खौफ खाएं। आपने कहे थे, अभी कल की बातें हैं कि इतने बजे तक मुज़ाकरात करके मुझे रिपोर्ट दें, सारी जमातें बैठे और वो मुज़ाकरात का रिपोर्ट दें, और फिर डेट बदल दें। मतलब एक तरफ आइन आपको कह रहा था कि 90 दिन में कराएं, 90 दिन तो गुजर चुके थे। एक तरफ आइन अपने फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कह रहा था कि 14 मई को कराएं, दूसरी तरफ आप कह रहे थे इमरान खान के साथ अगर डील हो जाए तो फिर जब मर्जी करा लें। मतलब ये आप आइन की बात करें। आज फिर कल फिर उन्होंने फरमाया, उनका फैसला वहीं खड़ा है 14 मई को इलेक्शन वाला जो है ना, और इस पर आज नहीं तो कल अमल दरामद होगा, हजूर ज़रूर होगा। सिर्फ ये हो सकता है कि 14 मई ही हो, लेकिन वो 2024 हो सकती है। बाकी आप जोर लगा के देख लें, जो आपने करना है कर लें। हाँ, और दूसरा उन्होंने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है। आइन जो है पाकिस्तान का, वो हर पाकिस्तान के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन आज उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो कर सकती है, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। और अदलिया ने अक़लियतों की फ़लाह बहबूद के लिए बहुत काम किया है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मज़हब की कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। अक़लियतों के लिए ज़रूर काम करें। हुजूर आपके लिए कोई अक़लियत या अक्सरियत नहीं होनी चाहिए। अदालत के लिए, चीफ जस्टिस के लिए, आइन के लिए कोई अक़लियत या अक्सरियत नहीं है। उनके लिए तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। आप बतौर कस्टोडियन आइन और कानून के, मतलब या अदालत के कस्टोडियन के तौर पे, अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पे उसकी तशरीह करें। जहाँ ज़रूरत पेश आए, जहाँ क्लियर है वहाँ उसके मुताबिक चलें और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दें और लोगों को इंसाफ मुहैया करें। ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले हमें नहीं चाहिए। ये अक़लियतों के लिए जो फ़लाह बहबूद के लिए काम करें। हुजूर 22 करोड़ लोग हैं। आप कोई सियासी जमात नहीं है, आप कोई एनजीओ नहीं है कि फ़लाँ एक ख़ास सेगमेंट के लिए आपने उनके हकूक़ के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है या उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करना है। तो हुजूर आप इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। आपने जो लाखों मुकदमात हैं, 50,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में, पूरे मुल्क की जुडिशरी में जो लाखों में मुकदमात हैं, उन सब के ज़िम्मेदार आप हैं। उस निज़ाम को ठीक करें, लोगों को इंसाफ मुहैया करें। ये जो फ़लाह बहबूद के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें, पार्लियामेंट है ना, हुकूमत है ना, जहाँ ज़रूरत पेश आए, जहाँ आपके पास केस आए, वहाँ केस को सुने और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दे दें। ये मुनासिब फ़ैसला, पंचायती फ़ैसला, सबको बिठा के सबकी मर्ज़ी का फ़ैसला और ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला, छोड़ें इन चीज़ों को, ठीक है। वैसे भी थोड़े दिन की बात है, इज़्ज़त कमाएं। वो सितंबर में चेंज होना है, तो जिस तरह कॉर्नेलियस के लिए, जस्टिस AR कॉर्नेलियस के लिए लोग रेफरेंस मुनक़्क़द कर रहे हैं, कोशिश करें कि कल को आपके लिए भी कोई कलमात खैर कहने वाले लोग मौजूद हों, और वो तभी होंगे। आज तो सामने तो ज़बरदस्ती सारा कुछ कर लेंगे ना, लोग कुछ भी कह देगा। ये वक्त बताएगा कि क्या होता है। आप देख लीजिएगा, ये साकिब निसार साहब, ये खोसा साहब और ये वो जो थे उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब, इनके बारे में जो बातें होती हैं ना, वैसी होनी है। तो उसके लिए सिरात मुस्तकीम में कोई वो रिलीजियस टर्म के तौर पे नहीं, वो तो है ही है सब लोगों के लिए ना, वो तो हमारा फरीज़ा है। कानून और आइन के मुताबिक चलना शुरू कर दें, बस इतनी सी बात करते हैं, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया।